एडेप्टेशन फॉर रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, उसमें प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फॉलोइंग आर सम एडेप्टेशन शो बाय रेन फॉरेस्ट प्लांट्स के कुछ एडेप्टेशन देखिए। लीव्स, इफ दीज ट्री हैव स्पेशलाइज्ड टिप्स, इनकी लीव्स पे स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं कॉल्ड ड्रिप टिप्स, जिन्हें ड्रिप टिप बोला जाता है। ड्रिप टिप अनेबल रेन ड्रॉप टू रन ऑफ क्विकली। ड्रिप जो लीव्स होती है इसमें वाटर तेजी से नीचे गिर जाता है। विदाउट अलाउिंग देम टू स्टिक टू लीव सरफेस, बिना किसी लीव सरफेस से चिपके हुए। दिस प्रोटेक्ट द लीव फ्रॉम रूटिंग, इससे ये जो प्लांट है वो सड़ने से बच जाता है। ड्यू टू द डेंस वेजिटेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट, वेरी लिटिल लाइट इज एबल टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर। तो काफी डेंस यानी घना वेजिटेशन होता है रेन फॉरेस्ट में, जिसके कारण जो फ्लोर है और लंबे लंबे ट्रीज है, जिसके कारण सनलाइट फ्लोर तक नहीं पहुंच पाती है। दस वेरी फ्यू प्लांट आर एबल टू सर्वाइव ऑन द रेन फॉरेस्ट फ्लोर, तो बहुत कम प्लांट्स है जो रेन फॉरेस्ट के फ्लोर पे सर्वाइव कर पाते हैं। सम प्लांट हैव एडप्ट इन दिस हैबिटेट बाय क्लाइंबिंग ऑन टू द ट्रंक्स ऑफ नियर बाय ट्री टू रीच द सनलाइट। और कुछ प्लांट्स ने एक नई टेक्निक इजाद की है कि वो अपने पास वाले प्लांट्स के स्टेम पे चढ़ करके और ऊंचाई तक पहुंचते हैं ताकि उन्हें सनलाइट मिल सके। Plants growing in lower level have big leaf to absorb as much as sunlight as possible। और जो इसके फ्लोर पे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स काफी बड़ी होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ले सकें। अब एनिमल्स के बारे में बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। देयर इज ए ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे काफी बड़ी वैरायटी मिलती है एनिमल्स की रेन फॉरेस्ट में। देयरफॉर द कंपटीशन फॉर फूड इज वेरी हाई, तो यहाँ पे फूड के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा है। Many animals have adapted by learning to eat a particular food। तो कई जो एनिमल्स है उन्होंने ये सीखा है कि एक पर्टिकुलर फूड ही उनके लायक है, विच इज ईटन बाय नो अदर एनिमल, जो कि दूसरे जानवरों द्वारा नहीं खाया जाता है। द स्लॉथ एग्जिबिट्स कैमोफ्लेज, जो ये स्लॉथ होता है इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया। स्लॉथ जो है वो क्या बोलते हैं अपन इसको, कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि भाई वो छुप जाता है, उसमें छुपने की कला होती है। द एबिलिटी ऑफ सर्टेन एनिमल टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग, तो कुछ एनिमल्स में ये खूबी होती है कि वो अपने सराउंडिंग वाले इलाके में अपने आप को ढाल लेते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। मेक देम डिफिकल्ट टू स्पॉट इज कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग, तो इनको वहां पे ढूंढ पाना काफी डिफिकल्ट होता है, इसे ही कैमोफ्लेज बोला जाता है। दिस एडेप्टेशन इनेबल देम टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, इस एडेप्टेशन से ये एनिमल्स अपने शिकारियों से बच जाते हैं। लीफ इंसेक्ट्स एंड स्टिक इंसेक्ट्स आल्सो शो कैमोफ्लेज, तो ये लीफ इंसेक्ट्स जो होता है और जो स्टिक इंसेक्ट्स होता है ये कैमोफ्लेज शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट के प्लांट्स देखिए। कुछ फॉलोइंग आर द एडेप्टेशन शोन बाय प्लांट इन ग्रासलैंड। फर्स्ट, ग्रासलैंड प्लांट यूजुअली हैव फ्लेक्सिबल स्टेम। ग्रासलैंड प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टेम्स फ्लेक्सिबल होती है, विच बेंड इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, तो ये टूटने की बजाय मुड़ जाती है। व्हेन द विंड इज स्ट्रांग, जब हवा तेज होती है। दीज प्लांट आल्सो हैव स्ट्रांग रूट दैट प्रिवेंट विंड फ्रॉम अपरूटिंग देम, तो इनकी जो रूट्स होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और काफी डीप में होती है, जिसके कारण जो विंड स्पीड होती है वो प्लांट को जड़ से नहीं उखड़ने देती। प्लांट हैव नैरो और टीनी लीव टू रिड्यूस वाटर लॉस, इनकी जो लीव्स होती है काफी छोटी और पतली होती है, जिसके कारण वाटर लॉस कम से कम होता है। द बॉब्ड ट्री कैन सर्वाइव पीरियड ऑफ लो वाटर अवेलेबिलिटी बाय स्टोरिंग वाटर इन हिज ट्रंक, तो बॉबेब ट्री जो है वो इस कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है क्योंकि वो अपने ट्रंक में अपने लिए पानी जो है वो स्टोर कर पाता है। नेक्स्ट आता है एनिमल। एनिमल इन ग्रासलैंड शो द फॉलोइंग एडेप्टेशंस। कौन कौन से? मोस्ट ग्रासलैंड एनिमल आर एबल टू रन वेरी फास्ट, ग्रासलैंड के एनिमल से वो काफी तेज दौड़ते हैं। विच अलाउ देम टू एस्केप देयर प्रेडेटर्स, जो ये गुण इन्हें अपने शिकारियों से बचाता है। दिस एबिलिटी आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्रीक्वेंट ग्रासलैंड फाइबर, ये एबिलिटी जो है वो फ्रीक्वेंट ग्रासलैंड फाइबर को बचाने के भी काम आती है। स्मॉल एनिमल सर्वाइव इन द फायर बाय डिगिंग देमसेल्व्स अंडरग्राउंड, तो जब ऐसे जंगल से या जब ग्रासलैंड में आग लग जाती है तो कुछ छोटे एनिमल्स होते हैं वो खुद को अंडरग्राउंड कर लेते हैं डिग करके और बच जाते हैं। द ग्रास फाउंड इन ड्राई ग्रासलैंड आर ब्राउन इन कलर मोस्ट ऑफ टाइम्स, ज्यादातर समय में यहाँ की घास ब्राउन कलर की होती है। मैनी ग्रासलैंड एनिमल हैव स्किन शेड ऑफ ब्राउन, तो इन यहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन का शेड ब्राउन जैसा होता है, विच मेक देम हार्ड टू स्पॉट अमॉन्ग द
ड्राई ब्राउन ग्रास। तो ये गुण इनको जो ड्राई और ब्राउन ग्रास के बीच में छिपने में हेल्प करता है और दिखने से बचाता है। एडेप्टेशन फॉर माउंटेन हैबिटेट, इसमें प्लांट्स के बारे में देखिए। प्लांट्स इन दिस रीजन हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट आता है माउंटेन प्लांट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड टू अवॉइड बीइंग अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड। माउंटेन प्लांट जो होते हैं ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड के बिल्कुल पास में उगते हैं ताकि इनको स्ट्रॉन्ग विंड उखाड़ न सके। आल्सो दीज प्लांट प्रोड्यूस स्मॉलर लीव टू प्रिवेंट वाटर लॉस, इनकी पत्तियां भी छोटी होती है जिससे वाटर लॉस कम होता है। सम प्लांट आर आल्सो एबल टू ग्रो अंडर ए लेयर ऑफ स्नो, कुछ जो प्लांट होते हैं वो उनकी स्नो की लेयर उनके अंदर, जो स्नो की लेयर के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं। अब एनिमल्स के बारे में देखिए। एनिमल इन द माउंटेन शो फॉलोइंग एडेप्टेशन। फर्स्ट है सम माउंटेन एनिमल हाइबरनेट और माइग्रेट टू वार्मर एरिया ड्यूरिंग कोल्डर मंथ। तो कुछ माउंटेन एनिमल जो होते हैं वो हाइबरनेट या माइग्रेट करते हैं। इसका मीन्स होता है जब ठंड पड़ती है तो उस इलाके से छोड़ के और वार्म इलाकों में आ जाते हैं जो गर्म होते हैं। द पोलर बेयर हैव सेवरल एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन पोलर रीजन। पोलर बेयर में भी काफ़ी एडेप्टेशन होती है जिसके कारण वो पोलर रीजन में रह पाता है। व्हाइट फर मैचेस द सराउंडिंग मेकिंग द पोलर बेयर डिफिकल्ट टू स्पॉट। इसका कलर भी वाइट होता है और आइस का कलर भी वाइट होता है जिसके कारण इसे स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल होता है। स्मॉल ईयर्स एंड टेल मिनिमाइज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। छोटे कान और छोटी टेल यानी पूंछ बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है। पैडेड फीट हेल्प टू पोलर बियर टू वॉक ऑन द स्नो। जो फ्लैट और गद्देदार जो पैर होते हैं जिसके कारण पोलर बियर स्नो में आसानी से चल पाता है। थिक फर एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम कोल्ड। ठंड से बचने के लिए इसकी बॉडी में एक फैट की बहुत बड़ी लेयर होती है और इसकी स्किन के ऊपर थिक फर होते हैं। द याक हैज सेवरल एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन द माउंटेन्स। याक के पास भी कई सारे एडेप्टेशन है जो कि माउंटेन में सर्वाइव कर सकती है। द याक माउथ इज एडेप्टेशन फॉर ग्रेजिंग ऑन वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो इसका जो माउथ है वो इस एडेप्टेशन के थ्रू बना होता है कि ये कई प्लांट्स की वैरायटी को ग्रेज यानी चर सकती है। थिक कोट ऑफ हेयर प्रोटेक्ट द याक फ्रॉम कोल्ड, और इसकी स्किन पे भी थिक कोट होता है जिसके कारण ये आसानी से रह पाती है।